स्वागत है आप सभी का आर पार लर्निंग में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप लिख कर रख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर या अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है ये सिकंदर का उपनाम था। सिकंदर तृतीय का उपनाम था अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और यूपीएसआई में भी पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। 28 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? बीसी जो आप पढ़ते होंगे, 400 बीसी, 380 बीसी, 78 बीसी, ये वही बीसी है। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इज द राइट आंसर। अब बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? ये बिफोर क्राइस्ट बीसी अर्थात बिफोर बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर यानी पहले और क्राइस्ट माने जो हमारे क्रिश्चियन थे उनसे पहले का जो समय था उसको बीसी कहा जाता था। राइट, अभी आप बात कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में आंसर अपना दे सकते हैं। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 57 ईसा पूर्व या बीसी। इसी को ईसा पूर्व को ही बीसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78 ईस्वी नहीं, बीसी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, बीसी हो जाएगा, बीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो राइट आंसर नहीं दिया गया है तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। ये जो 319 देख रहे हैं, 320 देख रहे हैं आप, इसको 319 कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 319। 319 में
जो है गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक रहे यानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियानसोंग या हैनसांग भारत कब आया था? हैनसांग भारत कब आया था? द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 629 से 645 ईसा पूर्व हैनसांग भारत आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। एक बात दोस्तों बता दूं आपसे, इसमें मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नज़रअंदाज नहीं करिएगा, आप लिख कर रख लीजिएगा कहीं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको नोट कर रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि अगर इनको पढ़ें तो कहीं मिले। वही क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए जो पेपर एग्ज़ाम में हमारे आते हैं। उन क्वेश्चनों को पढ़ने से और पढ़ाने से क्या फ़ायदा? जिनको एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया है, उनको पढ़ाने का या पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा बहुत लोग अजीबो-गरीब क्वेश्चन 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसमें से कि आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं? नहीं मिलते। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन पढ़े हैं तो एक एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? कब की थी दोस्तों? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी राइट आंसर। 1206 में किया था। 1206 से इनका शासनकाल रहा, और ये गुलाम वंश के संस्थापक भी रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनकी जो है 1210 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको एक क्वेश्चन और मिल गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मैंने नोटिस किया है ये क्वेश्चन कई बार आया है। यूपीएसआई में आया है, अपने यूपी में आया है, देखा है मैंने कई बार क्वेश्चन आया। तो अगर ये पता ना हो आपको तो इसको कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं किस में हराया था इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। 1612 ईस्वी में अंग्रेज बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो किस में हराया था? सूरत युद्ध में। और कब हराया था? 1612 में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी और पुर्तगालियों की हार हुई थी। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत डैश ने 1459 में की थी। किसने की थी? जोधपुर की स्थापना किसने की थी? आप इसको एक लाइन में समझ सकते हैं कि जोधपुर का संस्थापक कौन था, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधा राव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में अगर पूछे गए क्वेश्चनों से आपको कोई आपत्ति है या आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नए क्वेश्चन सीखने को भी मिले होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप इतने समझदार खुद ही हैं कि कौन से क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अगर वो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तभी आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और आप समझदार हैं। चलिए आज आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। लास्ट में आज एक क्वेश्चन रखा है आप सभी के लिए। अभी देखिए आज का सवाल है, भारत में तंबाकू उत्पादन का श्रेय किसे जाता है? ये आरआरबी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और जो भी टॉप 10 इसके कमेंटर होंगे जिन्होंने राइट आंसर दिया होगा उनका नाम मैं अपने चैनल पे अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बोलूँगा। तो आज का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और आपको अगर वो पता है तो आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद।